नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा सिंह लेकर आई हूँ अगस्त महीने का धनु राशि का लव रीडिंग के बारे में राशिफल। ये मैंने राशिफल के अनुसार भी और टैरोट रीडिंग के अनुसार भी दोनों तरह से स्टडी की है, रीडिंग की है और आपके लिए लेकर उपस्थित हुई हूँ। तो आप लोग काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे कि आप जल्दी डाल दीजिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारी कुंडली रीडिंग होती हैं, टैरोट रीडिंग होती हैं, उसके बाद वीडियोज़ के लिए भी समय निकालना पड़ता है। अगर आप लोग जानना चाहते थे कि कैसा रहने वाला है अगस्त महीना आपके रिलेशनशिप के मामले में, तो लीजिए ये वीडियो है। लेकिन इस वीडियो में बहुत तरह के धनु राशि, क्योंकि देखिए जितने लोग हैं उसमें ना जाने कितने अनगिनत धनु राशि के लोग होंगे। अलग अलग तरह के मैंने कुछ विश्लेषण किए हैं, तो आप लोगों से जिससे रेजोनेट हो वो बताएं और जिससे नहीं हो वो दूसरा वीडियो किसी का देख सकते हैं। जैसे कि बीच में अभी किसी ने सीधे सीधे मुझे लिखा, जबकि मैं तो एक अच्छा काम कर रही हूँ, कि इंग्लिश में लिखा था कि मैं कंप्लेन कर दूँगा और उसमें बहुत बुरी बुरी बातें लिखी हुई थी। आप लोग जाकर जो मैंने बृहस्पति का आगमन का जो वीडियो बनाया उसमें एक कमेंट है कि वो कंप्लेन कर देंगे, मैं गलत काम कर रही हूँ, मैं अनलीगल काम कर रही हूँ, मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है, जिसे ऐसा लगे वो मेरा वीडियो ना देखें, और जिसे करेक्ट लगता है कि उनकी ज़िंदगी में वैसा ही घटित हो रहा है जो कि मैं बता रही हूँ, और मैं आपकी हेल्प के लिए ही, आप देखते होंगे कि मैं धनु राशि की वीडियो पर बहुत मेहनत करती हूँ, आप लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। तो अगर आप उस कमेंट का उनको रिप्लाई करना चाहें तो जाकर आप कर सकते हैं। मैंने तो कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि शायद पता नहीं किसके अंदर क्या इंट्यूशन है जो वो ऐसा लिख रहा है कि वो मुझे पुलिस को कंप्लेन करेंगे मेरे खिलाफ़ और मुझे अंदर कराएंगे, मैं गलत काम कर रही हूँ, ठीक है। और मेरे ट्रिक्स से मैं लोगों को बताती हूँ। अगर मेरा ट्रिक्स ही होगा ना तो किसी पर रेजोनेट होगा ही नहीं। जो इतने सारे धनु राशि के लोग हैं वो इसलिए मेरा वीडियो देखते हैं क्योंकि उनको लगता है कि उनके जीवन में ऐसा घट रहा है। तो धनु राशि वालों, अगर आप उसमें से कोई पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं तो अभय ज्ञान प्रोडक्शन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बताती हूँ कि कैसा रहने वाला है धनु राशि का अगस्त महीने का राशिफल, देर ना करते हुए। देखिए धनु राशि वालों, पिछले समय में जो आपको लगता था कि कुछ रुकावटें आपके बीच में आ रही हैं और आपको रोक रही हैं, चाहे वो काम का मामला हो, चाहे रिलेशनशिप का मामला हो, कुछ निगेटिविटी आपकी रुकावट बन रही थी। कुछ भी पाने के लिए बहुत सारे चैलेंज सामने आ रहे थे। छोटी छोटी चीज़ों को पाने के लिए भी आप बहुत मेहनत कर रहे थे, तब जाके अब थोड़ी सी राहत आपको मिली है। ये सारे चैलेंज को आप धनु राशि वालों ने पार किया है और आप इन्हीं सब चीज़ों में काफ़ी समय से उलझे हुए थे। लास्ट जुलाई महीने में भी थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन आपका मन तो उलझा ही हुआ था। तो अब अगस्त में आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब आप आगे बढ़ने के साथ साथ खुद को फ्रीडम की एनर्जी में, आज़ादी की एनर्जी में महसूस करने वाले हैं और अपने वर्क और क्रिएटिविटी की तरफ पूरी तरह डाइवर्ट होने वाले हैं। अभी तक जो आप कोशिश कर रहे थे, जो जितना बाकी था, कुछ परसेंट आपने अपने आप को और भी झोंक दिया इन चीज़ों की तरफ, तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप आगे ही बढ़ेंगे। आपके आसपास से नेगेटिविटी अब दूर हो जाएगी, आप उसे पीछे छोड़ देंगे क्योंकि आप फ्रीडम के साथ आगे बढ़ेंगे। आपके अंदर में जो इतने दिन से घुटन हो रही थी, परेशानियां थी, 75 विचार चल रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप उनसे इस समय में आज़ादी पाएंगे। आपका पार्टनर आए ना आए, कॉल आए ना आए, आप खुद में पॉजिटिविटी फील करने वाले हैं। उस पॉजिटिविटी के साथ, उस फ्रीडम की एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं क्योंकि आपने डिवाइन पर भरोसा किया है। तो डिवाइन आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पहले हफ्ते में थोड़ा सा आप डाउन फील करेंगे, आपको इससे बचना होगा। तो आपको ये समझना है कि ये जो दिन है, बुरे दिन, वो चले जाते हैं। आपने जब इतना कुछ काट लिया है तो मैं थोड़े से बुरे दिनों के बारे में सोचकर आपको डाउन होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
अब आपको ये समझना चाहिए कि ये दिन तो चले ही जाते हैं, अच्छा होना ही होना है, लेकिन आपको अभी भी डिवाइन पर भरोसा रखना है पूरी तरह से। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और थोड़ा कन्फ्यूज़न की भी एनर्जी बीच बीच में इस महीने में आपके माइंड में आती रहेगी। आप फ्रीडम तो महसूस करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को लेके कुछ कन्फ्यूज़न पैदा होंगे। लेकिन आपको डिवाइन पर तब भी भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है, और अपनी उड़ान को, अपने फ्रीडम में किसी भी चीज़ को, आपकी अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को बाधक नहीं बनने देना है। अगर ये आपकी आज़ादी है, आपका फ्रीडम है, आप अंदर से पॉजिटिव फील कर रहे हैं, तो कोई ना कोई इनसिक्योरिटी जो आपके माइंड को पिंच कर रही है बार बार, कुछ तो है जो चुभ रहा है, उसको हटा दीजिए, उसको बाधा मत बनने दीजिए अपने फ्रीडम में। आप रिश्तों को लेकर कन्फ्यूज़ रहेंगे, ये पूरे महीने नहीं रहेगा, लेकिन बीच बीच में ऐसी स्थिति आती रहेगी कि ये करूं या ना करूं। कोई ना कोई चीज़ आपके मन को उलझाएगी। थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेशन में भी आ सकते हैं, और ये फ्रस्ट्रेशन आपके अपने मन का है, ये बाहर से नहीं है। बाहर से सारी चीज़ें डिवाइन ठीक कर रहे हैं, ये आपके अंदर कोई इनसिक्योरिटी है, जैसा कि मैंने कहा, इसकी वजह से हो रहा है। आपको बहुत सारे माइंड में चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन हो सकता है, चीज़ों को लेके सवाल हो सकते हैं, ऐसा लग रहा है। आपको लगेगा कि आगे क्या करना चाहिए, कब होगा, कैसे होगा। तो आपको कहना चाहूँगी कि आपके अंदर जो ये परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन आया है, जो चेंजेस आए हैं, उससे जो आप निखर कर बाहर निकले हैं, उसे फिर से धूमिल मत कीजिए। आप महसूस कीजिए कि कुछ अच्छा ही होने वाला है। कन्फ्यूज़न की एनर्जी को अपने से दूर कीजिए। कन्फ्यूज़ होकर इस समय आप किसी व्यर्थ की बातों में मत पड़िए। आपको अगर कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, नहीं दिखाई दे रहा रिलेशनशिप में या चीज़ों में, तो आप अभी भी अपने अंदर झांकिए, खुद को समझिए, पुराने एक्सपीरियंस को देखिए। आपको खुद के अंदर कितनी ग्रोथ नज़र आएगी, आप खुद ही समझ सकते हैं कि इतने दिनों में जितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जितनी चीज़ें हुई हैं, आपके अंदर कितने चेंजेस आए हैं। और ये चेंजेस जो हैं, जो बदलाव आए हैं, बहुत पॉजिटिव हैं। इससे आपकी ग्रोथ हुई है। आप इस समय में खुद से कनेक्ट हुए हैं, आपने सेल्फ लव करना सीखा है, अपने को जानना सीखा है। और बहुत सारे धनु राशि वाले लोग हैं जिनके जीवन में नया प्यार एंट्री कर सकता है। आपको प्यार के ऑफर आ सकते हैं। जो पुराने लोग हैं, किसी का वेट कर रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ सोलमेट्स आ सकते हैं, कुछ लोग ट्राई कर सकते हैं। लेकिन आप मुझे अभी ऐसी एनर्जी में नहीं आते कि आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे। आप ऐसा नहीं करने वाले हैं। हाँ, जो नए लोग हैं, जो ज़िंदगी में सिंगल हैं, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई नई एंट्री होने वाली है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको इस समय में पॉजिटिव सोच के ही आगे बढ़ना है, ठीक है। आप ये सोच रहे हैं कि मेरा दिल तो पहले से ही दुखा हुआ है, तो आप अब नए प्यार में नहीं पड़ना चाहेंगे। खुद को इन सब से दूर रखकर अलग से अपने बारे में सोचना चाहेंगे, खुद को मजबूत बनाने में लगे हैं और उसी में लगे रहना चाहेंगे। अब आप खुद को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, क्योंकि आप पूरी तरह सेल्फ लव में आ गए हैं और उसी में रह रहे हैं, अपने बारे में सोच रहे हैं। इस महीने खुद को और ओपन कीजिए। मैं ये कहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आपने प्यार से मुंह मोड़ लिया, आपके अंदर वो सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जैसा एक नारियल होता है, अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से हार्ड, आपने अपने आप को, खुद को वैसा बना लिया है और आप अब किसी के आगे झुकना नहीं चाहते। प्यार है आपके अंदर, और कहूँगी कि उस प्यार से आपको मुंह भी नहीं मोड़ना है। बस ये कहूँगी कि सोच समझकर फैसले लेने का टाइम है ये, लेकिन अपने हार्ट को बंद मत होने दीजिए। आपके हार्ट चक्र को ओपन कीजिए, हो सके तो मेडिटेशन कीजिए। अपने हार्ट को, दिल को खुली तरह रखिए, जैसे आप स्वतंत्र अभी फील कर रहे हैं। और ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत है। डरिए मत, अपने अंदर से हर तरह के डर को निकाल दीजिए। आप ये मत सोचिए कि जो पहले हुआ है वही फिर से होगा। आपके अंदर इस समय ट्रस्ट इशू आ गया है, आपको इसे रिलीज़ करना होगा। आप किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से।
आपके जीवन में अब ग्रोथ ही ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। आप आगे बढ़ रहे हैं। आपका फोकस इस समय पर आध्यात्मिक चीज़ों की तरफ भी जा सकता है धनु राशि वालों। और जैसा कि अभी बृहस्पति धनु राशि के लगन में आए हुए हैं, तो मैंने बताया था जैसे पिछले वीडियो में कि 23 सितंबर तक चांडाल दोष का प्रभाव है। आपको अपनी वाणी पर, अपने विचारों, अपनी चीज़ों को कंट्रोल रखना होगा, ठीक है। किसी से कोई भी गलत बात या कड़वी बात आपको नहीं बोलनी है। अपना व्यवहार सबसे अच्छा ही रखना है। और जो बृहस्पति देव आए हैं और आपके डिवाइन, जैसा मैंने कहा था कि पीछे से काम कर रहे हैं, वैसी चीज़ें सच में हो रही हैं और बहुत जल्द आपके सामने आएंगी, ठीक है। आपको बस इस समय में पेशेंस रखना होगा। कुछ भी धीरे धीरे ही बदलता है, अचानक ही कोई चमत्कार नहीं हो जाते हैं, ठीक है। जो कुछ होगा वो थोड़ा धीरे धीरे ही होगा। कोई जादू सा नहीं हो जाएगा कि कुछ भी आके फटाक से चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ा सा बृहस्पति देव अपनी रिपेयरिंग शुरू करते हैं तो चीज़ें धीरे 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 होती हैं। और अभी जो समय है, जो ये लॉकडाउन का समय है, अभी कोरोना पीरियड जो चल रहा है, इसमें आपके साथ ही नहीं, लगभग सारी राशियों के साथ, सारे मनुष्यों के साथ पूरी अर्थ पर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं। आपको इसे एक्सेप्ट करना होगा और आपने एक्सेप्ट किया भी है। काफ़ी चीज़ों की अहमियत आपको समझ में आई है इन दिनों में। इन सब से आपका इनर कॉन्फिडेंस और भी ज़्यादा बढ़ गया है और बढ़ेगा भी। इस समय आप इमोशन और प्यार से ज़्यादा कर्म और मेहनत पर यकीन करके निरंतर आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। खुद को स्थापित करने पे लगे हैं, स्टेबल करने में लगे हैं, मजबूत करने में लगे हैं। आप गिव अप नहीं करेंगे। आप इस समय में पूरा हार्ड वर्क करेंगे। अगस्त महीने में आपका कैरियर में भी स्थायित्व, स्टेबिलिटी आते हुए मुझे दिखाई दे रही है। बहुत बड़े प्रमोशन तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर चीज़ें गड़बड़ चल रही थी वहाँ पर चीज़ें थोड़ी स्मूथ होते हुए दिखाई दे रही हैं और आप धीरे धीरे अपने मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आज कहीं ना कहीं आप जो कंफ्यूज रहा करते थे, आपको अभी भी इस महीने कहूँगी कि आपको अभी भी पहले से ज़्यादा बैलेंस रहने की ज़रूरत है, ठीक है। जिससे रिश्ते में जो नॉर्मल उतार चढ़ाव से जा रहे थे आप, वैसे ही चैलेंज अगर छोटे बहुत आपके सामने आएंगे, आप उनको भी फेस करके आगे बढ़ेंगे। रिलेशनशिप में देखिए, रिलेशनशिप में मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ रिकवरी तो हो रही है। बहुत सारे लोगों के पार्टनर दोबारा से बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन ये जो बात हो रही है उसके पीछे का कारण भी आपको समझना होगा। आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। और जो लोग शादी या मैरिज करना चाहते थे उनके लिए रिश्ते इस समय पर आ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ भी फिक्स नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब तक मैंने कहा कि चांडाल गुरु चांडाल योग चल रहा है, तब तक आपको कोई भी रिश्ता पक्का नहीं करना है। आप कुंडली देख सकते हैं, मेल जोल रख सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, कोई डेट फिक्स मत कीजिए 23 सितंबर तक, ठीक है। आपको रिश्तों में पॉजिटिविटी दिखाई देगी अगली तरफ से, लेकिन अब दो लोगों में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। आपके पार्टनर भी और आप भी, दोनों तरफ मुझे कंफ्यूजन दिखाई दे रहा है। कुछ ना कुछ तो ऑप्शन, चाहे आपका काम का ऑप्शन हो, चाहे आपकी फैमिली है, और दूसरी तरफ आपका बंदा या बंदी है। आप कुछ चीज़ों को लेकर कंफ्यूज तो हो रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अगर आप किसी के वापस आने का इंतज़ार कर रहे थे तो थोड़ी पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन इस महीने में नहीं कि वो सीधे आ ही जाएंगे। जैसा मैंने कहा धीरे धीरे होगा, वैसा धीरे धीरे चीज़ें चल रही हैं, पर अगस्त में पूरी तरह से नहीं। कुछ लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजल्ट आ सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, और कहीं ना कहीं उसके बढ़ने का कारण भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको इस समय पर बहुत सोच समझकर डिसीजन लेना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों फिर भी जुड़े हुए दिख रहे हैं। जैसा कि धनु राशि में बहुत तरह के विवरण के बारे में आपको बता रही हूँ, इसमें बहुत तरह के रिश्ते हैं। बहुत सारे धनु राशि वाले हैं जो कि सोलमेट हैं, ट्विन फ्लेम हैं। उनके लिए कहूँगी कि कहीं ना कहीं उनके रिश्तों में पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। उनके डीएम या उनके सोल पार्टनर उनकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।
ठीक है। और कहीं ना कहीं जब आप उनसे जुड़े हुए हैं तो आप उनको छोड़ तो कभी नहीं पाएंगे, वो कितना गलत करें, आप उनसे कितने भी नाराज़ हों, आप छोड़ नहीं पाएंगे। लेकिन सारे धनु राशि वाले लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट नहीं है, तो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच रखनी है। आपको दो लोगों में चुनना पड़ सकता है। कुछ धनु राशि वालों के रिश्ते ऐसे हैं जिससे आप कितना भी अलग होने की कोशिश कर लें, जैसा कि मैंने कहा, आप अलग नहीं हो पाएंगे। उस कनेक्शन से अलग होना इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो डिवाइन कनेक्शन है, वो ईश्वर ने आपके साथ जोड़ा है। इस महीने थोड़ा सा आप ज़िद्दी नेचर के भी हो सकते हैं। आपने इतने दिन में इतना सहा है और आप बन रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ज़िद तो आपके अंदर आनी ही आनी है, लेकिन थोड़ा आपको काफ़ी इसे संभाल कर चलना होगा, ठीक है। और आप इसमें काफ़ी सोच समझकर निर्णय लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए पार्टनर को लेकर। इस महीने में आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करने वाले हैं। इन चीज़ों पे आप दूसरों को तो दिखा रहे हैं कि आप मजबूत हो गए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है उस तरह से, लेकिन आप अपने मन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। आपको अपने पार्टनर से इस समय में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर ही आगे बढ़ना होगा और बातें करनी होगी। आप कभी कभी सोचेंगे कि काम का इतना प्रेशर है और दूसरी तरफ ये सब रिश्ते संभालने, इमोशन है, आपको ये चीज़ें इस समय पर मुश्किल लगेंगी। और बहुत सारे धनु राशि वाले लोगों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है कि वो ब्रेकअप चाहेंगे और वो मूव ऑन करना चाहेंगे, चीज़ों को वहीं छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो धनु राशि वालों, आपको सोच समझ कर निर्णय लेना है। कुछ लोग लिविंग में जो रह रहे थे वो अब सेपरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनका मूड एक दूसरे से हट चुका है और फ्यूचर के बारे में ओवर थिंकिंग करेंगे आप बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का मामला भी था, तो इस समय में आपको सचेत रहने की ज़रूरत है। पार्टनर अगर आपसे रूठे हुए थे, ठीक है, या किसी बात में हो सकता है बहस हो जाए, झगड़े हो जाएं, छोटी छोटी बातें होंगी, तो आप भी उन्हें मनाना तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे। मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा कि आप उन्हें मना रहे हैं। आपके पार्टनर कुछ ऐसा चाहते हैं जो आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। देखिए, कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर जो आपके लिए लॉयल हैं, आपसे सच में प्यार करते हैं, वो आपके लिए वापस आएंगे, तो आपको उन्हें समझना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट होकर उनसे बात करनी चाहिए। लेकिन सारे धनु राशि के पार्टनर ऐसे नहीं हैं। ये भी आपको समझना होगा कि इन दोनों में से आपके पार्टनर कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आपको उन्हें सोचने की, समझने की, जानने की कोशिश करनी होगी। वो अब भी कुछ छुपा रहे हैं आपसे। आपको लगेगा कि कुछ तो वो तैयारी कर रहे हैं पर कुछ बताना नहीं चाहते। अगर आपके पार्टनर किसी प्रॉब्लम में हैं, उन्हें कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप उनकी हेल्प कीजिए, उनसे बात कीजिए। इस समय पर एक दोस्त की तरह उनसे पेश आइए। क्या पता जो पॉजिटिव होकर आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं। इस महीने आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना होगा धनु राशि वालों। आपके पार्टनर की तबीयत बिगड़ सकती है, अचानक आपको बुखार आ सकता है, बॉडी में पेन हो सकता है, सर दर्द रह सकता है, कुछ प्रेशर रहेगा आपको। पहले हफ्ते में किसी परिस्थिति में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आप इन चीज़ों से निपटना चाहेंगे, चाहकर भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं रिश्ते में। अगर आपके लिए आपके पार्टनर पॉजिटिव होकर आ रहे हैं तो आप बिल्कुल समझिए। और अब आपको इतनी अकल आ चुकी है, पिछले समय में आपने इतना झेला है कि आपको पहचानना तो आ गया है कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है, आपका पार्टनर किस कैटेगरी में आता है। काफ़ी लोग ब्रेकअप की मूड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं और सोच भी रहे हैं। मैं कहना चाहूँगी, एक बार अगर चीज़ में रुकावट आ जाती है, रुक जाती है, तो आगे और प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको सोच समझ कर चलना होगा। आप ऐसे मत सोचिए कि आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। देखिए, अगर आपके पार्टनर में इस समय में झगड़ा बहस कुछ भी हो गई और वो आपका छोड़कर चले भी गए, तो 7-8 महीने में वो फिर से वापस आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो हमेशा के लिए नहीं जा पाएंगे आपको छोड़कर। अभी उनको कुछ पीस चाहिए। आप दोनों के पास इस समय भी
कन्फ्यूज़न की एनर्जी है दोनों के बीच में, ठीक है। अभी आपके पार्टनर को इतने लोगों में उनको क्या लग रहा है ना कि जब आप उनसे बहस करेंगे या उस शर्त रखेंगे कि मुझे जो चाहिए मैं वैसे ही आपके साथ रिश्ते में आऊँगा, मैं एडजस्ट नहीं करूँगा या करूँगी, तो उनके अंदर एक ईगो है, उनके अंदर एक फैंटेसी है कि अरे वो तो जहाँ भी जाएंगे वो किसी को भी चुन सकते हैं, उनके लिए हज़ारों की भीड़ लगी हुई है। लेकिन ज़िंदगी जब ऐसे मोड़ पर आती है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून यानी किस्मत का पहिया पूरी तरह घूम चुका है, वो सारा कुछ उनके साथ हो रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया। उनको ऐसा लगता है कि मेरी ज़िंदगी में ये सब चीज़ें तो ऐसे ही हैं, मैं किसी को भी चुन सकता हूँ, मेरे लिए कोई कमी नहीं है। और यही सब चीज़ें आप दोनों में गलतफहमी का कारण बन रही हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखाई दे रही है। आपको लगेगा कि प्रॉब्लम तो है और ज़्यादा बढ़ रही है प्रॉब्लम आप दोनों के बीच, आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पता नहीं कौन सी एनर्जी में कन्फ्यूज़न दिखाई दे रहा है। इस वक्त आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, चीज़ों को अपनी जगह पर छोड़ दीजिए, डिवाइन अपना काम करेंगे। अगर आपके पार्टनर आपके लिए सही हैं तो वो रहेंगे, अगर नहीं सही हैं तो वो चले जाएंगे, और उनको जब एहसास होगा वो ज़रूर वापस आएंगे। जैसा मैंने कहा, आपको इस समय में पीस में रहने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। देखिए धनुराशि वालों, अब एक अलग तरह के धनुराशि वालों के बारे में बताऊंगी जिनके पार्टनर के विषय में कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न है और ये दूसरी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। धनुराशि वालों, आप किसी के साथ भी पहले की तरह अब पेश नहीं आना चाहते हैं कोई भी रिश्ते में। इतनी कोशिशें पहले की हैं आपने, अब आप शांत बैठ गए हैं पूरी तरह से कि अगले को आना हो तो आए, ना आना हो ना आए, अब मैं कोशिश नहीं करूँगा। पहले आप इमोशन में लेकर बैठे हुए थे, ठीक है, लेकिन अब आप इमोशन को छोड़कर पैसा कमाने की तरफ, अपनी स्टेबिलिटी की तरफ लग गए हैं। आपने कई बार अपने रिश्ते में कोशिशें की थी, पैसों को लेकर उनकी हेल्प की थी, इमोशन को लेकर उनकी हेल्प की थी, वो साथ थर्ड पार्टी में चले गए थे, तब भी आपने उनसे ठीक से पेश आए थे, बात की थी, लेकिन अभी आप ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते, ठीक है। आप उनकी ज़िंदगी में कुछ भी गड़बड़ होती थी आप पूरी ठीक करने की कोशिश करते थे, संभालते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं दिखाई दे रहा। पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आई हुई है। इसका आने का मतलब है कि आप अब ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं। आप इस समय में प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अपने को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं। ऐसे टाइम पर आपकी तरफ लोग आकर्षित भी हो रहे हैं, काफ़ी लोग आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपको उन बातों से कोई मतलब नहीं है। अभी आप अपने काम से मतलब रख रहे हैं। आप इस समय में अपने क्रिएटिविटी, कैरियर और खुद की ग्रोथ में लगे हुए हैं। अब अगला कार्ड टावर कार्ड आया। पहले मैंने राशिफल के अनुसार बताया, अब मैं कार्ड्स के अनुसार भी बता रही हूँ कि अगला कार्ड टावर कार्ड के आने का मतलब होता है कि कुछ लोगों में टोटली ब्रेकअप होता दिखाई दे रहा है और नई शुरुआत होती दिखाई दे रही है। ये काफ़ी चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन यही समय है आपके पार्टनर को उनके कर्मों का फल मिलने का समय है। ये आप एक तरफ ग्रोथ कर रहे हैं और वो एक तरफ डाउन होते चले जा रहे हैं। अब उनको दिखाई दे रहा है कि अरे ये बंदा या बंदी कहाँ पहुँचा जा रहा है। जो आपको छोड़कर चले गए थे, जो उन्होंने आपको धोखा दिया था, आपने धोखा खाया था, अब वो खुद भी वही सब चीज़ें फेस कर रहे हैं। पीठ पीछे उनके पीठ में छुरा घोंप आ गया है, उनको धोखा मिला है और वो पूरी तरह पस्त हो चुके हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन अब आप अपनी शर्तों पर उनको एक्सेप्ट करना चाहेंगे, उनके हिसाब से नहीं, ना कि उनकी चालबाजी वाली बातों में ही आ पाएंगे। वो इस समय में आपको किसी फिज़िकल अट्रैक्शन की तरफ मोड़ना चाहते हैं, फिज़िकली आपको अट्रैक्ट करना चाहते हैं, आपसे मिलने का ऑफ़र दे रहे हैं, टाइम बिताने का ऑफ़र दे रहे हैं, लेकिन आप शायद इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले। वो कहेंगे कि हम पहले की तरह मिल जाते हैं, हम एक साथ आ जाते हैं, एक खूबसूरत वक्त बिताते हैं, लेकिन आपको फील होगा कि नहीं, आपके अंदर इस समय उनसे फिज़िकल अट्रैक्शन नहीं है, और अगर होगा भी तो आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे रिलेशनशिप चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं और प्यार चाहते हैं, सिर्फ यही नहीं चाहते। देखिए, आप जैसा मैंने कहा व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, आपके समय का पहिया अब उल्टा हो गया है। जो उन्होंने आपके साथ किया वो उनको मिल रहा है और आपके जीवन में हैप्पीनेस आ रही है, आपके जीवन में एविडेंस आ रही है, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, आप तरक्की कर रहे हैं। अब उन्हें सर उठाकर आपकी तरफ देखना पड़ रहा है कि मैं कहाँ छोड़कर गया था और ये कहाँ पर है अभी, ठीक है। अब वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं,
अब चीज़ें आपके अनुसार आगे बढ़ने वाली हैं और आप अब और भी कोशिश करेंगे। वो कितनी भी रिक्वेस्ट करें, आप सोचेंगे समझेंगे, ऐसे निर्णय नहीं लेने वाले आप। जैसे पहले आप किया करते थे कि हर बात में इस रिश्ते के लिए खड़े हो जाते थे, वैसा आप अब नहीं करने वाले। देखिए, मैं बताऊंगी कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे हैं, कुछ धनु राशि वालों के पार्टनर या उनके, देखिए ये यहाँ पर डिवाइन कनेक्शन भी है, जैसा कि मैंने कहा था सोलमेट या ट्विन फ्लेम सबके लिए नहीं है, कुछ % लोगों के लिए। इसीलिए आप उनसे अलग नहीं हो पा रहे हैं, चाहे वो कितने भी गलत क्यों ना हो जाएं। लेकिन जैसा उन्होंने आपके साथ किया वही अब उन्हें पूरी तरह से मिल रहा है और वो टूट गए हैं, उन्हें धोखा खाना पड़ा है, उनके चारों तरफ निगेटिविटी से वो डील कर रहे हैं। वो इस समय चीज़ों में पूरी तरह से डूब गए हैं, उन्हें कुछ रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन अभी भी मन में चाहे अपनी गलतियों को लेकर उन्हें एहसास हो भी रहा हो, लेकिन आपके सामने एक्सेप्ट करने को भी तैयार नहीं है कि वो अपने को गलत मान लें। आगे आया द हर्मिट कार्ड, जो बताता है कि ऐसी हालत में वो अपने खुद के अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं, वो अपनी सोच में डूबे हुए हैं। उनका इस समय पर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिवाइन उनके अंदर परिवर्तन लेकर आ रहे हैं और वो कन्फ्यूज़न की एनर्जी में हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है, लेकिन अभी सुधार करने में लगे हुए हैं डिवाइन। और अभी उनका दिमाग इस समय पैसों की तरफ है कि मैं कैसे कमाऊं, क्या करूं। वो अब आपको पहले से ज़्यादा मजबूत और अब आपको मजबूत देखकर फिर से जुड़ना चाहते हैं आपसे। लेकिन लवर्स कार्ड रिवर्स आया है, तो आपको वार्न करती हूँ मैं कि यहाँ पर आपको सोच समझ कर चलना होगा धनु राशि वालों कि आपका पार्टनर किस कैटेगरी में आता है। यानी कि वो किसी मतलब से तो आपके पास नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर लवर्स कार्ड आता तो मैं कहती आपको कि हाँ वो प्यार से आपकी तरफ आ रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब दिखाई दे रहा है। वो हो सकता है एक्टिंग कर रहे हो आपके साथ, लेकिन आपकी नज़रें बहुत तेज है धनु राशि वालों, आप उन्हें पहचान ही लेंगे। वो आगे भी 2 दिशाओं में अभी भी सोच रहे हैं। वो कितना भी आपकी तरफ आ गए हों फिर भी 2 दिशाओं में सोच रहे हैं और मौका पाते ही उनके मन में कहीं ना कहीं चीटिंग के विचार भी हैं। वो कुछ दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। वो इस समय खुद टूटे हुए हैं, डिप्रेस हैं, इसीलिए आपकी तरफ आए हैं, आपकी एनर्जी लेने आए हैं, आपसे पॉजिटिविटी लेने आए हैं, आपके साथ अच्छा वक्त बिताकर खुद को फिर से स्टेबल करने आए हैं। लेकिन अभी भी चीटिंग हो सकती है, संभल कर रहिएगा धनु राशि वालों। और आप किसी भी स्टेज में स्ट्रेस में मत आइए। आपका समय अच्छा है, स्ट्रेस में आपको अपने पार्टनर को आने दीजिए, आपके दुश्मनों को आने दीजिए। वो सुधरेंगे, उन्हें एहसास करेंगे और वो आपकी ही शरण में आएंगे। वो आपकी तरफ इसलिए बढ़े, अभी वो पैसे की तंगी में है, इमोशन की तंगी में है, वो पूरी तरह से झेल रहे हैं और आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन आप में से कई लोग उन पर ध्यान भी नहीं देना चाहेंगे जब तक कि वो 2 तरफा व्यवहार को छोड़कर पूरी तरह कन्फर्मेशन लेकर आपकी तरफ ना बढ़ें। आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके दिल में प्यार है, पर अब धनु राशि वाले बेवकूफ़ नहीं हैं जो कोई भी उन्हें बना दे। आपकी नज़रें तेज़ हैं, आप पहचानिए, जानिए आपके पार्टनर किस कैटेगरी में आ रहे हैं। आपको सुझाव है कि आप बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, अपनी एनर्जी को पूरा बैलेंस रखेंगे और ये व्हील ऑफ फॉर्चून का पहिया इस समय आपके पक्ष में चल रहा है। तो धनु राशि वालों, ये थी आपकी अगस्त महीने की एनर्जी। जैसा कि अगर आप लोगों से रेजोनेट होता है, इस बार मैंने धनु राशि के बहुत तरह की कैटेगरी के बारे में बताया है, ठीक है। तो आप लोग आगे बढ़िए, लेकिन सतर्क रहिए। आप जैसे अपना काम कर रहे हैं, अपनी एनर्जी को कहीं भी शिफ्ट मत होने दीजिए, क्योंकि इंसान सेल्फ लव में रहता है, अपने को मजबूत रहता है, तो उसे सब कुछ हासिल होता है, सब कुछ मिलता है। पॉजिटिव एनर्जी आपके पास सब कुछ लेकर आती है। जैसा आपके साथ मैच हो रहा हो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। और जो लोग मुझे लिख रहे थे, आप चाहें तो उन्हें जवाब दे सकते हैं, जो कहते थे कि मैं गलत बातें बताती हूँ, मैं लोगों को मिसगाइड कर रही हूँ, मेरे पर कंप्लेन किया जाएगा पुलिस में, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे लोगों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने सोल मिशन में लगी हूँ, मैं लोगों की हेल्प करने में लगी हूँ। मैं ये बनाने की कोई फ़ीस नहीं लेती हूँ, ठीक है। और अभी जो लोग विश्वास करते हैं वो मेरे पास आते भी हैं, अपनी कुंडली रीडिंग करवाते हैं, टैरोट रीडिंग करवाते हैं, हीलिंग लेते हैं।
तो आप में से अगर कोई बहुत प्रॉब्लम में है और अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहता है, कुंडली विश्लेषण करवाना है या टैरोट रीडिंग कराना है, कोई समस्या है, ठीक है, या कोई बहुत डिप्रेशन में है जो उसे निकलना चाहता है, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मेरी आईडी है विभा सिंह ACT80@gmail.com, ठीक है। आप मेरे आईडी पर मेल कीजिए और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेल आईडी पर, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करूंगी। और इसी के साथ ही जो लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या पहले से जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, वो वीडियो को शेयर करें। जो पहली बार देख रहे हैं वो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि जैसे आप एक ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आपकी आँखें अब तेज हो गई हैं, आप लोगों को पहचान सकते हैं, आप बेवकूफ़ी में नहीं पड़ेंगे, आपको वैसे चलना है। मैं बहुत बहुत अभय ज्ञान प्रोडक्शन की तरफ से आपको शुभकामनाएं दे रही हूँ धनु राशि वालों। अब आपकी ज़िंदगी में सही मोड़ आ रहे हैं, सही दिशा में ही आगे बढ़ना है आपको। और चलिए मेरे साथ कहिए, ओम नमः शिवाय, जय शक्ति माता, जय शिव शक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः।